और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, लेबनान में इजराइल ने बड़ा एक्शन लिया है। दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी की है इजराइल ने। इजराइल रुक नहीं रहा है, सीज फायर के ऐलान के बावजूद नहीं रुक रहा है। लेबनान में इजराइल ने बड़ा एक्शन किया है। दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी की है। युद्ध विराम वार्ता के बीच बड़ा बयान। लेबनान में युद्ध अभी थमा नहीं है, यह कहा आईडीएफ ने, और उसने कई इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम जारी किया है। तो खाड़ी में अब स्थायी शांति समझौते की उम्मीद धराशायी होती जा रही है। ईरान ने मिनी वॉर प्लान के तहत हमले शुरू कर दिए हैं। कुवैत एयरपोर्ट के अलावा ओमान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत तक मिसाइल भेजकर आक्रामक संकेत दे दिए हैं कि ईरान लंबे युद्ध के लिए तैयार है, जबकि अमेरिका नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गया है। तो क्या ये अरब में युद्ध के दूसरे चरण के सबसे प्रभावशाली संकेत हैं? हमने यात्री टर्मिनल पर हमला नहीं किया है, यह अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइल से किया गया है। ईरान ये कह रहा है उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया था, जिसमें वो कामयाब रहा, जबकि एयरपोर्ट पर तबाही मचने की वजह अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइल है। और अब कुवैत में कोहराम मच गया है, क्योंकि ईरान से 800 किलोमीटर दूर कुवैत सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला करके अपने इरादे ईरान ने जाहिर कर दिए। इसके अलावा दूसरे टारगेट भी हैं जहां ईरान हमला कर सकता है। कुवैत का अल अहमदी पोर्ट और रिफाइनरी, जो कुवैत का सबसे बड़ा तेल निर्यात टर्मिनल है। कुवैत की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। दूसरा टारगेट अली अल सलेम एयरबेस है, जो कुवैत वायुसेना का मुख्य बेस भी है, अमेरिकी एयरफोर्स के बड़े अभियानों का केंद्र भी रहा है। तीसरे टारगेट पर कैंप आरिफजान है, जो अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। इसे सैन्य रसद का सबसे बड़ा फॉरवर्ड डिपो कहा जाता है। इससे अगला टारगेट शुवैख बंदरगाह है, इसी से कुवैत का अधिकांश आयात निर्यात होता है। पांचवा टारगेट दोहा पावर और डिसैलिनेशन प्लांट है, कुवैत की सबसे प्रमुख जगहों में से एक है। यहीं से पूरे कुवैत में पानी और बिजली की सप्लाई होती है। अगर इस बार अमेरिका ने हमले करने की गलती की तो ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है, जबकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है अगर एक भी अमेरिकी सैनिक की मौत हुई तो तुरंत फुल स्केल वॉर शुरू हो जाएगी। यूएई ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि ईरान के टारगेट पर उसकी पाइपलाइन है, जिसकी लंबाई 406 किलोमीटर है। ये पाइपलाइन हबशान से शुरू होती है, जहां मुख्य फीडर स्टेशन है और प्रोडक्शन प्लांट भी लगा है। यहाँ से 160 किलोमीटर का मैदानी इलाका है, जहां से आगे स्वीहान तक जाती है, जो मुख्य पंपिंग स्टेशन है। इससे आगे रेगिस्तानी इलाका शुरू हो जाता है, जहां से 165 किलोमीटर आगे तक अल ऐन तक पाइपलाइन पहुंचती है, जो आगे हजर पर्वत तक जाती है। हजर पर्वत से अंडरग्राउंड पाइपलाइन शुरू हो जाती है, जो पहाड़ के नीचे 67 किलोमीटर है। आगे फुजैरा पोर्ट तक पहुंचती है, यहाँ स्टोरेज टर्मिनल है। यहाँ से आगे समंदर के नीचे होते हुए 14 किलोमीटर पाइपलाइन ओमान की खाड़ी तक पहुंचती है, जहां फ्लोटिंग ऑयल टर्मिनल मौजूद हैं, जहां से तेल सप्लाई होता है। और अभी ईरान के टारगेट पर तेहरान से 1200 किलोमीटर दूर यूएई भी है, जहां वो कभी भी हमला कर सकता है। इसके अलावा जेबेल अली बंदरगाह भी टारगेट पर है। इसे यूएई का सबसे बड़ा पोर्ट कहा जाता है, साथ ही ये सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्र भी है। दूसरा टारगेट अल दफरा एयरबेस है। यह अरब में यूएस का सबसे अहम एयरबेस है, जहां अमेरिकी और फ्रेंच सैनिक भी तैनात रहते हैं। तीसरा टारगेट दसन द्वीप और तेल टर्मिनल है, जहां एलएनजी प्रोडक्शन प्लांट भी है। चौथे नंबर पर अल तवीला पावर और डिसैलिनेशन प्लांट आता है, जो यूएई का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट भी है। टारगेट नंबर 5 पर बुर्ज खलीफा और दुबई डाउनटाउन है, जिसे टूरिज्म और रियल एस्टेट हब कहा जाता है। उधर लेबनान और इजराइल ने वाशिंगटन में हुई वार्ता के दौरान युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जताई थी। यह समझौता हिजबुल्लाह के हमले बंद किए जाने की शर्त पर आधारित है, लेकिन अगले ही दिन इजराइल के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि संघर्ष विराम के बावजूद फिलहाल दक्षिणी लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह के हमले भी जारी हैं। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना और टैंकों को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना बदला लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि लेबनान पर हमले का नया चरण जल्द शुरू होने वाला है। इजराइल के आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया है लेबनान में किसी तरह का सीज फायर नहीं है। इजरायली सेना का हमला पहले की तरह जारी है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि इस समय इजराइल दक्षिणी लेबनान में अपना अभियान जारी रखेगा और अपने घरों से विस्थापित किए गए लेबनानी निवासी वापस नहीं लौट सकेंगे। इन हमलों से ठीक पहले लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने कहा था कि लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते को सभी संबंधित पक्षों की मंजूरी मिलने के 24 घंटों के भीतर लागू किया जा सकता है।
जिसके मुताबिक इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले पूरी तरह से रुक जाएंगे। दक्षिण लेबनान का नियंत्रण लेबनानी सेना के पास रहेगा। लेबनानी सेना के नियंत्रण वाले प्रायोगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। सभी फैसले दोनों देश संप्रभु सरकारों की तरह ही लेंगे। 22 जून से राजनीतिक और सुरक्षा मसलों पर वार्ता होगी। और लेबनान से सीज फायर पर सहमति बन चुकी है, लेकिन इजराइल का अभियान नहीं रुका है। साउथ लेबनान में आईडीएफ की रेड जारी है। तलाशी के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। हिजबुल्लाह के ठिकाने से इजरायली सेना को कई ऑटोमेटिक राइफल भी मिले। एक घर में हिजबुल्लाह ने हथियार और विस्फोटक छिपाया था। इजराइल लगातार इलाकों को वीरान बना रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि हिजब के 20 ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे में बॉर्डर से लितानी नदी तक कई धमाके हुए हैं। 6 टन विस्फोटक से धमाके कराए गए हैं। इजराइल का मिशन लितानी नदी तक के क्षेत्र को वीरान करने का है। साउथ लेबनान में इजरायली सेना आगे बढ़ रही है। साउथ लेबनान में सर्च अभियान को भी तेज किया गया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इजराइल ने जाहिर कर दिया है कि वो सेना वापस नहीं बुलाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर 17 बार हमले किए। हिजबुल्लाह ने रॉकेट, आर्टिलरी और ड्रोन से प्रहार किया। इजरायली सैनिकों के साथ टैंक और सैन्य वाहन को निशाना बनाया गया। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने चेतावनी दी है कि बैरूत पर कोई भी हमला युद्ध की शुरुआत की वजह बन सकता है। अगर इजराइल बैरूत के उपनगरों पर हमला करता है तो ईरानी सेना इजराइल पर जवाबी हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि हम चुप नहीं रहेंगे। तो गाजा में तो सीज फायर लागू है, लेकिन यहां से सैनिकों को हटाने की बजाय इजराइल सेना के लिए पोस्ट तैयार करवा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। पहले इजरायली सेना तंबू और अस्थायी तरीके से रह रही थी, लेकिन अब तो स्थायी इमारतों का निर्माण जारी है। अक्टूबर से अब तक गाजा से सेना वापस नहीं बुलाई गई है। सीज फायर के बावजूद गाजा में आईडीएफ तैनात है।